अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सादिया नासिर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है हाउ टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। बच्चों, गुड कम्युनिकेटर से क्या मुराद है? गुड कम्युनिकेटर से मुराद एक ऐसा शख्स है जो अपना पैगाम किसी दूसरे शख्स तक क्लैरिटी, कॉन्साइजनेस, कंप्लीटनेस मतलब 7 C's को मद्देनज़र रखते हुए अपना पैगाम अगले तक पहुंचाए और अगले को वो जो भी मैसेज दे उसको वो मैसेज समझ भी आए और वो उसकी अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी वो उसी के मुताबिक अगले को रिप्लाई कर सकेगा। ठीक है। आप सबसे पहले एक्सप्रेस ओन रिफ्लेक्शंस एंड आइडिया मतलब कैसे आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। सबसे पहले कि आपने जब दूसरे से किसी से बात करनी है तो अपने ख़यालात, अपने मतलब जिस बात का अपने ख़यालात का क्लियरली इजहार करना है। जो आपके माइंड में है आपने अगले तक बात खुल के पहुंचानी है। ये नहीं कि आप बात किसी और चीज़ के मुतल्लिक़ करना चाह रहे हैं लेकिन टॉपिक को किसी और चीज़ के रिलेटेड ले जाएं, तो ये फिर आपकी जो अगला बंदा है, सुनने वाला है, लिसनर है, उसको आपकी समझ ही नहीं आएगी कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। इसीलिए अपने ख़यालात का क्लियरली इजहार करना है। डेवलप रिलेशनशिप्स। ठीक है। अगर तो सामने वाला बंदा कोई अनजान है, ठीक है, फ़र्स्ट टाइम आप उससे मिल रहे हैं, आप लोगों को उससे चाहिए कि एक अच्छी बॉन्डिंग बनाएं। बॉन्डिंग बनाने से मुराद ये है कि आप लोग उससे अच्छी कम्युनिकेशन डेवलप करें। कम्युनिकेशन कैसे डेवलप होगी? जब आप जो कहना चाह रहे हैं अगले को समझ आएगी। ठीक है। अनजान शख्स को, ऐसे शख्स को समझाना जिससे आप कभी मिले ही नहीं, ठीक है, आपका कभी इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, तो ये मुश्किल होता है थोड़ा। इसीलिए सेकंड पॉइंट है कि उस बंदे से थोड़ा अपना रिलेशनशिप डेवलप करना है, कोशिश करनी है उससे कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेट उस वे में करें जिस वे में वो अगला बंदा इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। आप जब किसी से 2 या 3 मिनट बात करते हैं तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि वो हमारी क्या थोड़ी बहुत बातचीत हो सकती है मज़ीद या नहीं, क्योंकि बाहमी इख्तलाफात और बहुत सी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए एक शख्स किसी दूसरे शख्स से बात करता है। तीसरा पॉइंट है प्रोवाइड फीडबैक, आंसर्स और रिएक्ट्स। ठीक है। मतलब कि अगर कोई आपसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है, आपने उसको जवाब देना है। जब जवाब देना है या कोई रिएक्शन देना है तब भी आपने अपने ख़यालात का इजहार करना है। ठीक है, क्लैरिटी के साथ बताना है। बी ओपन टू अदर्स फीडबैक। ठीक है। मतलब अगर आप लोग अपना जवाब दे दिया, अब अगले से कोई सवाल किया, अगले ने उसका कोई और जवाब दिया, तो आप लोग वो जवाब सुनने के लिए एक्सेप्टेबल हों, मतलब कि आप वो उसका जवाब कबूल करें। ये ना हो कि आप कहें नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, आप अपना जवाब उस पर थोपना शुरू कर दें। ऐसे नहीं होता बच्चों। अगर आप लोग अपना फ़ीडबैक प्रोवाइड करते हैं तो दूसरे के फ़ीडबैक को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहें। एक्सेप्ट अदर आंसर विदाउट प्रेजुडाइज। ठीक है, जानिबदारी या रेफरेंस, ये भी जानिबदारी ही होती है, यानी किसी की तरफदारी करते बगैर ओपनली अगले का आंसर एक्सेप्ट करें, क्योंकि उसने आपका आंसर सुना है, वो अपनी तरफ से एक अच्छा गुड कम्युनिकेटर बन गया है। अगर आप गुड कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो आपको भी अगले का जवाब सुनना पड़ेगा बगैर किसी जानिबदारी के, बगैर किसी की साइड लिए। ठीक है। अगला पॉइंट है रिस्पेक्ट एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस ऑफ अदर। ठीक है, दूसरों के रवैये और ख़यालात का आपने मतलब इज़्ज़त करनी है, रिस्पेक्ट देनी है। अगर कोई कहे कि ऐसा नहीं ऐसा है तो आप लोगों ने ये नहीं कहना कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता या ऐसे ही है। मतलब आप लोगों ने कहना है जी हाँ बिल्कुल, मैं आपके ख़्याल का, जो आपके ख़यालात हैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरा ओपिनियन इस मामले में थोड़ा सा आपसे इख्तलाफन मतलब मुख्तलिफ है, या कुछ ऐसा है, हमारे पर्सपेक्टिव या हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा डिफरेंस है, शायद इसी वजह से हमारा ये पॉइंट साथ में मिल नहीं रहा या हमारी इस बात पे इत्तेफाक नहीं हो रहा। ठीक है। बी टॉलरेंट। ठीक है, बर्दाश्त की सलाहियत होनी चाहिए टू डिफरेंट कस्टम्स एंड कल्चर, दूसरों की रवायात, ठीक है, और उनके कल्चर का आप लोगों को
दूसरों की सकाफ़त और रिवाज का भी आप लोगों को बर्दाश्त होना चाहिए। अब एक शख्स जो कि मतलब मैं इसमें कोई जानिबदारी वगैरह वाला नहीं लेके आऊँगी, अगर दो मुख्तलिफ़ कल्चर्स के लोग, ठीक है, कोई सिंधी या कोई पंजाबी है, वो आपस में उनका मुबासा हो या कोई बातचीत हो, तो उनको चाहिए वो अपने सकाफ़त के बारे में मतलब थोड़ा बर्दाश्त करे, वो दूसरा अपने। ये नहीं कि आप लोग ऐसे छोटी छोटी बातों पे झगड़ना शुरू कर दें, डोंट, ठीक है। ये भी गुड कम्युनिकेटर का एक रूल है कि आप कैसे बन सकते हैं एक अच्छे कम्युनिकेटर। गिव फुल अटेंशन टू पीपल वाइल दे आर टॉकिंग टू यू। अब जब कोई आपसे बात कर रहा है, ठीक है, तो आप लोग अगर उसको तवज्जो ही नहीं देंगे तो उसको लगेगा कि वो तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा, ये तो मेरी बात में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है। अगर आप लोग एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, एक अच्छे मतलब अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप लोगों को दूसरों की बात गौर से सुननी है। इनकरेज अदर पीपल टू टॉक। दूसरे लोगों को मतलब बात करने के लिए इनकरेज करें, हौसला अफजाई करें कि वो भी आपके साथ बात करें। एंड आस्क अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस, और मुनासिब किस्म के सवालात पूछें। ट्रीट पीपल फेयरली। लोगों को मतलब इंसाफ के साथ लोगों के साथ ट्रीट करें लोगों को। एंड लेट अदर्स नो हाउ यू वांट टू बी ट्रीटेड। जैसा आप दूसरों के साथ सलूक करेंगे वैसा ही आपके साथ लोग करेंगे। आप जिस तरह दूसरे के साथ करोगे ना, इट्स मीन यू आर आस्किंग दैम दैट दे विल आल्सो ट्रीट यू लाइक यू आर ट्रीटिंग दैम। मतलब कि आप लोग उनको ये जैसा आप उनके साथ सलूक कर रहे हैं, तो आप उनको ये कह रहे हैं कि मैं भी ऐसा ही सलूक चाहता हूँ, ठीक है। वैल्यू टीम वर्क, ठीक है, मिलजुल के काम करना सीखें, मिलजुल के काम करने को वैल्यू दें। ये नहीं कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं अकेली ही कर लूँगी, ठीक है। एंड नाउ और जानें हाउ टू बिल्ड कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट, ठीक है। स्ट्राइव टू अंडरस्टैंड अदर पीपल। दूसरे लोगों को समझने की कोशिश करें। बी एबल टू ईजीली विन्स पीपल्स ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। लोगों का मतलब ट्रस्ट और उनकी इज़्ज़त, मतलब उनका भरोसा और उनकी रिस्पेक्ट जीतने की कोशिश करें। वो तब भी होगा जब आप लोग उन लोगों के साथ मतलब मिलजुल के काम करेंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे, बर्दाश्त की सलाहियत में आप में होगी। आप जब वो आपसे बात कर रहे होंगे आप उनको फुल अटेंशन देंगे। उनको जब वो बात कर रहे होंगे तो आप उनको इनकरेज करेंगे कि जी जी बोले, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। चेक टू मेक श्योर यू हैव अंडरस्टूड व्हाट अदर पीपल्स आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट। मतलब ये ना हो, आपने ये इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो आपने समझने की कोशिश करना है कि वो आपसे क्या कहना क्या चाह रहा है। ये ना वो एक टॉपिक पे बात कर रहा है, कोई पाकिस्तान पे बात कर रहा है, तो आप ले जाएं जी हाँ जी हमारे घर में ये हुआ। बच्चों नहीं, जिस टॉपिक पे अगला बात करना चाह रहा है, जिसमें इंटरेस्टेड है, उसी पे बात करें। कभी कभी आप अपने मतलब मर्ज़ी कर लें, कभी अगले की सुन लें, ऐसे ही होता है। बी एबल टू वर्क विद पीपल यू हैव डिफ़िकल्टीज़। आप लोग उन लोगों के साथ भी काम कर सके जिनके साथ आपको काम करने में डिफ़िकल्टी होती है। यानी कुछ लोग आप लोग ऐसे मतलब आप लोगों को मिल जाते हैं जिनसे आप लोगों को नेगेटिव वाइब्स आती हैं, आप कहते हैं मैं इसके साथ काम ही नहीं करना चाहता। लेकिन बच्चों ये एक रूल है, प्रोफेशनल रूल है, कि आप लोग अगर उस शख्स के साथ जिससे आप लोगों की थोड़ी इख्तलाफ है चल रहे हैं, उसके साथ भी अगर आप लोग कोऑपरेटिव वर्क करेंगे तो आप लोग एक प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करेंगे। पे अटेंशन टू योर बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। आपकी बॉडी लैंग्वेज सबसे पहले आपकी मतलब आपने बाद में बोलना है, लेकिन सबसे पहले आपके तासुरात, आपका रिएक्शन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। टोन तो बाद में आएगी। ये सारी चीज़ें आप लोग अब फोकस करें। सबसे पहले जो देखने वाला, ऑब्ज़र्व करने वाला ऑब्ज़र्वर होता है, वो सबसे पहले आप लोगों में यही चीज़ें देखता है। और ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, अगर आप लोगों ने करने हुए तो कर लीजिएगा। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर।